नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये शवसाहुणम् सूर्य असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण बृहस्पतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। ग्रंथ का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके नमः त्रियोग संहालिके। छह ढाला जिस विषय पर हमारी चर्चा विगत दिनों से यहाँ पर चल रही है, विभिन्न विभिन्न वक्ताओं द्वारा यहाँ पर इस विषय पर स्वाध्याय चल रहा है। उसी क्रम में हमने कल जो यहाँ पर वक्ता आए थे उन्होंने क्या कि जो व्यवहार से जीव अजीव जो सात तत्व हैं उनके भेद प्रभेद बताए और जो कि सम्यक्त का कारण बनते हैं किससे, व्यवहार से, तो वो बताए। और जो कल चर्चा ले रहे थे तो उसमें एक पंक्ति आई थी क्या, एहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जो धारो। किसे मानना समकित का कारण, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दया अजुसारो। जो जिनेन्द्र देव हैं वह गुरु हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर बीतरागी गुरु हैं, और जो दयामय अहिंसामय धर्म है यही क्या है, समकित के कारण है, सम्यक दर्शन के कारण है। इन्हें सम्यक दर्शन का कारण जानना और अष्ट अंग जुत धारो, अष्ट अंगों सहित क्या करना, धारण करना। किसे, सम्यक दर्शन को अष्ट अंगों सहित धारण करना। तो अब ये अष्ट अंग क्या है, प्रश्न उठता है कि अष्ट अंग क्या है। तो पंडित जी अगले ही छंद में यहां पर उस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि ये अष्ट अंग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कि उसे कैसे धारण करेंगे, ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो हम अब 11वां छंद देखते हैं यहां से। उसमें सम्यक्त के 25 दोष व जो 8 गुण हैं अष्ट अंग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो छंद का पाठ करते हैं, आप सभी भी कर सकते हैं। वसुमद टारी निवारी त्रिसटता सट अनायतन त्यागो संकादिक वसुदोष विनाशिम्बे संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप कहिए विन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कि बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए व कैसे गहिए, मतलब जब तक हमें किसी चीज के, किसी वस्तु के गुणों का पता नहीं होगा व उसके दोषों का पता नहीं होगा तो तब तक हम क्या ना उसका ग्रहण कर सकते हैं ना उसका त्याग कर सकते हैं। जैसे कोई भी पुस्तक है, कोई भी वस्तु है, उसका हमें ये पता नहीं है कि वह हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है, तो हम उसके लिए तब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसे धारण नहीं करेंगे। और अगर पता चल गया कि ये हमारे लिए हितकारी है, ये हमारा कल्याण करेगी, तो हम उसे धारण करेंगे। और जब पता चला कि ये हमारे लिए उपकारी नहीं है, इससे हमारा हित नहीं हो रहा, तो क्या उसे त्याग करेंगे। तो यहाँ पे क्या, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसलिए उनका स्वरूप यहां पर कह रहे हैं। किनका, जो सम्यक्त के 25 दोष हैं। तो क्या लिख रहे हैं, बसु मद टारी। बसु अर्थात क्या, 8 मद, बसु अर्थात 8, 8 ठीक है। और मद, मद अर्थात क्या, गर्व घमंड। तो बसु मद टारी, टाल कर, 8 प्रकार के मदों को क्या करना है, टालना है, हटा देना है। और निवारी त्रिसटता, जो त्रि अर्थात क्या, त्रि अर्थात 3 और सटता अर्थात क्या, मूर्खता, मूढ़ता है, उसको निवारी, निवारण करके, नाश करके। और क्या, सट अनायतन त्यागो, जो सट अर्थात
सट अर्थात 6, और अनायतन क्या, जो आयतन अर्थात होता है रहने के स्थान, और ना आयतन इति अनायतन, जो रहने के स्थान नहीं है वे क्या, अनायतन, उनको त्यागो, उनका त्याग करो। ऐसे जो 6 प्रकार के अनायतन हैं उनका त्याग। और संकादिक वसु दोष, जो संका आदि 8 प्रकार के दोष हैं उनका क्या करना, उनके बिना क्या करना, संवेगादिक चित पागो। जो संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा और प्रसम, संवेग अर्थात क्या कि वैराग्य, आस्तिक्य श्रद्धा, और अनुकंपा अर्थात दया, और जो प्रसम, प्रसम अर्थात शांत भाव, इनसे क्या, जो इनसे इनको क्या करना, चित पागो, इन्हीं में मन को लगाना। इस प्रकार जो 25 दोष बिना 25 दोष बिना संवेगादिक जो हैं उनमें मन को लगाना। और क्या, अष्ट अंग अरु दोष 25, जो 8 अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा आदि। तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं और दोष 25, और जो 25 दोष हैं अभी देखे कि 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन व 8 संकादिक दोष, इनके बिना क्या कि 8 अंग अरु दोष 25, 3 संक्षेप है कहिए, इनको यहां पर संक्षेप में कह रहे हैं, संक्षेप में कह रहे हैं। देखो 6 ढाला है, इसका दूसरा नाम क्या, अपर नाम एक देते हैं अपन क्या, लघु समय सार, कि समय सार का सार है, लघु रूप मतलब पूरा संक्षेप में सार है। ऐसे यहां पे क्या, इसका भी संक्षेप रूप में सार बताया है, क्या कि 3 संक्षेप है कहिए, जो 8 अंग एवं जो 25 दोष हैं उनको यहां पर संक्षेप में कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, और बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, कि जब तक हम उनके दोषों को व गुणों को नहीं जानेंगे तब तक उन्हें कैसे ग्रहण करेंगे व कैसे त्याग करेंगे। तो यहाँ पर इनको सम्यक्त के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कह रहे हैं पंडित जी। तो अब हम 12वां छंद देखते हैं, जिसमें क्या बताया है, सम्यक्त के जो 8 अंग हैं उनका स्वरूप क्या है, तो वो बताते हैं कि पाठ करते हैं उसका। जिन वच में शंका न धार व्रस भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर व्रस तय चिगतय निज पर को सुढ़ावे। और 2 लाइन और ले लेते हैं नीचे की 13वें छंद की, वो भी इसी विषय से संबंधित है। धर्मी सोंगो वच्छ प्रीति समकर जिन धर्म दिपावे, इन गुण तय विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। कि अब यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं, सम्यक्त के जो 8 अंग हैं उनका स्वरूप बता रहे हैं। तो लिखते हैं, पंडित जी ने लिखा है कि पहला अंग कौन सा है, निसंकेत अंग। देखो निसंकेत निसंकेत शब्द से ही अपन को पता चल रहा है कि नि संकेत, शंका का नहीं होना, शंका नास्ति, शंका का नहीं होना, निसंकेत अंग। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, अब किस में शंका का नहीं होना, तो जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र देव के जो वचन हैं उनमें शंका का नहीं होना। तो क्या है वो, क्या है, निसंकेत अंग है। ऐसे इसी भाव को लेते हुए आचार्य समंतभद्र रत्नगंज साहब काचार्य में लिखते हैं क्या, इदमे वे द्रसम चैव तत्त्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। कि इदम एव ईदृशम एव च तत्त्वम ना अन्य ना च अन्यथा, जो तत्व है यह है और इसी प्रकार ही है, ना उसका स्वरूप अन्य है और ना च अन्यथा, उससे भिन्न बिल्कुल नहीं है। ऐसी जो जिनेन्द्र देव ने तत्व बताए हैं उनका स्वरूप ऐसा ही है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, इति अकंपाय आयस अंभोवत, उसमें ऐसी दृढ़ श्रद्धा करते हैं। कैसी दृढ़ श्रद्धा, आयस अंभोवत, कैसी कि तलवार के धार की पानी की तरह ऐसी श्रद्धा करते हैं। तो क्या हुआ, उनके निसंकेत अंग होता है।
जो जीव ऐसी श्रद्धा करते हैं, किसमें? दृढ़ दृढ़ श्रद्धा करते हैं जिनेंद्र देव के वचन में, तो उनके क्या होता है? निसंकेत अंग होता है। और अब निसंकेत अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानी आपने सुनी होगी, कथा सुनी होगी, इसको यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा अंग दूसरा? निकांक्षित अंग। तो निकांक्षित शब्द से ही पता चल रहा है, कांक्षित, कांक्षा नास्ति, कि कांक्षा का नहीं होना निकांक्षित अंग। ठीक है, तो अब किस चीज में कांक्षा का नहीं होना? तो ब्रस भव सुख वांछा भाने, जो ब्रस है, ब्रस अर्थात क्या? धर्म, धर्म को धारण करते हुए भव सुख की वांछा का नहीं होना, कि हम धर्म को धारण कर रहे हैं और वांछा कर रहे हैं कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे धन मिलेगा, परलोक में मुझे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी वांछा का नहीं होना क्या? निकांक्षित अंग। क्या हुआ वो? निकांक्षित अंग। और ऐसे निकांक्षित अंग का धारी कौन होता है? सम्यक दृष्टि जीव होता है। ठीक है, और इस अंग में कौन प्रसिद्ध है? तो अनंतमती, रानी अनंतमती इसमें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब तीसरा अंग देखते हैं कि कौन सा अंग? निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा अर्थात होता है ग्लानि, विचिकित्सा अर्थात ग्लानि का होना, और निर्विचिकित्सा अर्थात ग्लानि घृणा का नहीं होना। ठीक है, तो अब किस में घृणा का नहीं होना? किस चीज में? तो जिन वो मुनि तन मलिन न देख घिनावे, कि मुनि के मलिन तन को देखकर घृणा का नहीं होना। ठीक है, अब मुनि का मलिन तन तो होता ही है, लेकिन वो उनका शरीर भी किससे? रत्नत्रय से पवित्र होता है। रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नकंठ साहबकाचार्य में एक श्लोक आता है कि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। ये जो शरीर है ये स्वभाव से तो अशुचि है ही, लेकिन वह रत्नत्रय से पवित्र है, तो इसमें क्या का नहीं होना? घृणा का नहीं होना। ये निर्विचिकित्सा अंग है। निर्विचिकित्सा जो अंग है इसमें कौन प्रसिद्ध है? उद्दायन राजा। उद्दायन राजा इसमें प्रसिद्ध है। तो इसकी कथा ऐसी आती है कि उद्दायन राजा बहुत रूपवान थे, और तो उनका यश वैभव इतना फैला हुआ था कि देवगति में भी उनकी चर्चा थी, और देवगति में भी उनकी चर्चा थी। तो अब दो देव आए वहां से उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने क्या किया? मुनि भेष धारण किया, और जो उद्दायन राजा थे इनकी जिन धर्म में बहुत अटूट श्रद्धा थी, तो उन्होंने क्या किया? उनके लिए आहार दिया। अब देव थे, वो तो परीक्षा लेने आए ही थे, तो उन्होंने आहार लेते समय क्या अपने स्वयं से क्या करना? वमन करना चालू कर दिया। वमन तो जानते ही होंगे सभी, तो वमन करना चालू कर दिया, और वो करते ही रहे। ठीक है, लेकिन जो उद्दायन राजा थे उन्हें उसमें बिल्कुल भी ग्लानि नहीं आई, इसलिए वो, और उनके मन में क्या भाव चल रहे थे तब? कि मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई है कि आहार में मेरे द्वारा कुछ ऐसा गलत आहार दे दिया गया है जिससे मुनिराज को ऐसी परेशानी आ रही है। तो उनके मन में ऐसी भावना चल रही थी, इसलिए वो निर्विचिकित्सा अंग के धारी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मुनि तन, जो मुनि थे उनके मलिन तन को देखकर, व जो उनके द्वारा जो हुआ उसके वमन आदि हुआ, उससे भी क्या नहीं हुई? घृणा नहीं हुई। तो वे निर्विचिकित्सा अंग के धारी माने गए, और उसमें क्या प्रसिद्ध हुए वो। और इस प्रकार हमने 3 अंग देखे। अब चौथा अंग कौन सा? अमूढ़ दृष्टि अंग। तो अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि अर्थात मूर्खता वाली दृष्टि का होना, और अमूढ़ दृष्टि ये वाली दृष्टि नहीं होना, मूढ़ दृष्टि नहीं होना। तो इसमें क्या लिखते हैं उसके लिए? अमूढ़ दृष्टि के लिए तत्व कुतत्व पहचाने, कि जो तत्व हैं और कुतत्व हैं उनकी पहचान करें। देखो, तत्व
अपन इसमें जीवादि 7 तत्व भी लेते हैं, और इस तत्व शब्द से अपन देवशास्त्र गुरु भी ले सकते हैं। तो जो देवशास्त्र गुरु हैं उनका दृढ़ श्रद्धान करना, उनकी पहचान करना, तो और जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं उनकी भी पहचान करना। किस लिए पहचान करना? त्यागने के लिए। और जो देवशास्त्र गुरु हैं उनकी पहचान किस लिए करना? ग्रहण करने के लिए। तो ये जो सम्यक दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी जो जीव होता है वह इन सब की पहचान करता है, और जो कुतत्व हैं उनको त्यागता है, वह जो तत्व हैं उनको धारण करता है। इस प्रकार अमूढ़ दृष्टि, और इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? तो रेवती रानी इसमें प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब हम 5वें अंग पर चर्चा करते हैं, उपगूहन अंग। देखो, उपगूहन, गूहन करना मतलब ढांकना, किसी चीज को ढांकना। अब किस चीज को ढांकना? तो निज गुण अरु पर अवगुण ढांकें कि, और ब निज धर्म बढ़ावे। निज गुण को ढांके, अपने गुण को भी ढांकना है, और पर के जो व्यक्ति जिन धर्म में लगा हुआ है उससे गलती से कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसको ढांकना, और क्या करना? उसे एक संतोष प्रदान करना कि, और उसमें संतोष प्रदान करना और धर्म में ही लगाना। तो ये क्या हुआ? उपगूहन अंग। उपगूहन का एक और शब्द जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है, क्या? उपब्रहण। उपब्रहण, तो उसका अर्थ क्या, उसमें क्या रहता है? इसमें देखो छिपाने की बात रहती है, उसमें उजागर करने की। क्या उजागर करना? मतलब फैलाना, कि जो अपने दोष हैं उनको फैलाना, और जो पर के गुण हैं उसको फैलाना। अपने दोष को बताना और दूसरों के जो गुण हैं उनको बताना, ऐसी उसमें बात रहती है। और बाकी दोनों का अर्थ समान ही होता है लगभग। तो इसमें उपगूहन अंग में कौन प्रसिद्ध हैं? तो जिनेंद्र भक्त सेठ इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। और अब 6वें अंग की चर्चा करते हैं, स्थितिकरण अंग। तो स्थितिकरण अंग क्या होता है? देखो, शब्द से ही पता चल रहा है, स्थितिकरण, स्थिति करा देना, किसी जगह पे किसी जीव को स्थित करा देना, वह स्थितिकरण अंग है। तो कहाँ स्थिति कराना? कामादिक कर ब्रसते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। जो जीव कामादिक क्रिया करते हुए धर्म से ब्रसते, धर्म से विचलित हो रहा है, उसको क्या करना? स्थित करा देना। और तो वो क्या हुआ? स्थितिकरण। स्थितिकरण अंग का धारी वह जीव है जो ये स्थिति कराएगा। और वह जीव कैसा होता है? सम्यक दृष्टि ही होता है। तो और इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? तो बारिशेण मुनि इसमें प्रसिद्ध हैं। और हम अगला जो अंग है उसको देखते हैं, वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग क्या होता है? धर्मी सौंगो बच्छ प्रीति सम। जो धर्मी जीव होते हैं, साधर्मी जीव होते हैं, उनसे कैसी प्रीति करना? जैसे गाय अपने बछड़े से प्रीति करती है, उसके प्रति स्नेह रखती है, उस प्रकार हमको भी साधर्मी जीव के साथ, साधर्मी जनों के साथ व्यवहार रखना। तो क्या ये वात्सल्य अंग का धारण होता है ऐसे। तो इसमें कौन प्रसिद्ध हुए? कौन? विष्णु कुमार मुनि। अभी आपने इसकी कथा सुनी होगी रक्षाबंधन के दिन, अभी 4-5 दिन पहले ही रक्षाबंधन था, तो उस दिन इसकी कथा विस्तार से सुनी होगी। और अब 8वां अंग कौन सा? प्रभावना अंग। तो पंडित जी क्या लिखते हैं इसके लिए? कर जिन धर्म दिपावे, ऐसा करते हुए जिन धर्म को दिपावे। दिपावे अर्थात क्या? प्रकाशित करें, उसको फैलाएं। प्रभावना का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट रूप से भावना, प्रकृष्ट रूप से फैलाना, अच्छे रूप से फैलाना। तो जिन धर्म का तत्व प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रभावना अंग। इसमें कौन प्रसिद्ध हुए? तो वज्रनामा नाम के राजकुमार इसमें प्रसिद्ध हुए। अब क्या कि 8 अंग की चर्चा अपन ने की, सामान्यतः 8 अंग की चर्चा की। अब लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है यहाँ पे? 13वें छंद के पूर्वार्ध की लास्ट लाइन में,
इन गुण तै विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावें। सतत खिपावें अर्थात निरंतर खिपावें, निरंतर हटावें। कौन से दोष? जो अपन ने 8 गुण देखे, इसके विपरीत उल्टे जो दोष हैं इनको हटावें। तो वह क्या है? वह सम्यक दृष्टि जीव है, वह अष्ट अंग का धारी जीव है। कौन कौन से दोष हुए? जैसे अपन ने निसंकित अंग देखा तो उसका विपरीत क्या हुआ? शंका हुआ। और निकांक्षित अंग, उसका विपरीत क्या हुआ? कांक्षा। ठीक है, तो ऐसे ही 8 पे लगा लेना। और इनसे रहित सम्यक दृष्टि जीव होता है। किनसे? शंकादिक जो 8 दोष हैं इनसे रहित होता है। तो 25 दोषों में से अपनी 8 दोषों की चर्चा लगभग हो गई। तो अब आगे जो 8 मद अपन ने वहां पे देखे थे ना, वसु मद, 8 प्रकार के मद टारी टालकर। अब ये 8 प्रकार के मद कौन से हैं? तो 13वें नंबर का उत्तरार्ध का छंद पढ़ते हैं। पिता भूप व मातुल नृप जो हो न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। 14वां छंद भी पढ़ते हैं। तप को मद न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। कि पिता, जो पिता हैं, दादा हैं, पितृपक्ष ले लेना, अपने पिता हुए, दादा हुए, तो उसमें क्या वो राजा हो तो भी उसका क्या नहीं होना? घमंड नहीं होना। और मातुल नृप जो मामा पक्ष है, मामा साइड का पक्ष, तो उसमें भी कोई राजा हो तो उसका भी मद नहीं करना, घमंड नहीं करना। ठीक है, होए ना तो मद ठाने, अगर वो राजा भी हो तो उसका मद नहीं करना। ठीक है, और क्या? मद ना रूप को मद ना ज्ञान को, जो रूप है, अरे मैं तो इतना सुंदर हूं, मैं इन सब में सभी से सुंदर हूं, ऐसा क्या नहीं करना? रूप का मद नहीं करना। ऐसा रूप का मद नहीं करता कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और मद ना ज्ञान को, ज्ञान का मद भी नहीं करता कि मैंने 100 ग्रंथ पढ़ लिए, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, इस प्रकार का मद नहीं करना। और धन बल को मद भाने, कि जो धन का बल, धन का मद, क्या मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबसे अमीर हूं, ऐसा मद नहीं करना। और बल को मद, कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं, इस प्रकार का घमंड, इस प्रकार का मद नहीं करना। और तप को मद ना मद जू प्रभुता को, कि जो तप, कि मैंने हजारों तप किए, मैंने एक साथ 100 उपवास किए, ऐसा तप का मद भी नहीं करता, तप का मद भी नहीं करना। और मदजू प्रभुता को, प्रभुता अर्थात क्या? ऐश्वर्य, यश, इसका भी मद नहीं करना। और करे न सो निज जाने, अगर ऐसा करता है, इन सब का मद करता है, सो वह जीव निज को नहीं जानता। यदि कोई जीव इस प्रकार के 8 मद जो बताए हैं इनका मद करता है, घमंड करता है, तो क्या वह अपने आप को नहीं जानता, वह निजात्मा को नहीं जानता। और मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने, जो ये मद बताए, 8 प्रकार के मद बताए, तो अगर वह जो जीव इन 8 प्रकार के मदों को धारण करता है तो वह सम्यक दर्शन होता है, उसको इन 8 मदों से दूषित करता है। ठीक है, और क्या? अब अपनी 8 मद 8 दोष पर चर्चा हो गई और 8 अंगों पर चर्चा हो गई। अब 25 दोषों में से कौन कौन से रह गए? 6 अनायतन व 3 मूर्ता। तो अनायतन का अपन ने अर्थ क्या देखा था? कि जो धर्म के स्थान ना हो वो अनायतन। तो अनायतन वाला छंद पढ़ते हैं यहाँ पे। कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। कि कुगुरु कुदेव एवं जो कुधर्म है और कुगुरु के सेवक व कुदेव के सेवक व कुब्रस के सेवक हैं, कुधर्म के सेवक हैं, ये ऐसे 6 प्रकार के अनायतन होते हैं।
क्या धर्म के स्थान नहीं है, ऐसे अनायतन होते हैं। तो इनकी नहीं प्रशंस उचरे हैं, प्रशंसा की बात कर रहे हैं, प्रशंसा तक नहीं करता, पूजन स्तुति आदि तो दूर की बात है, प्रशंसा तक नहीं करता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और जिन मुनि जिन सुत श्रुत विन कुगरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। जो जिन मुनि मतलब बीतरागी मुनि हैं, और जिन श्रुत जिन वाणी, और बिन कुगरादिक जो कुगुरु आदि के बिना है, उन्हीं को तिन्हें न नमन करे हैं। जो जिन मुनि जिन श्रुत और जिन जिन देव हैं, उन्हीं को वह जीव नमन करता है, सम्यक दृष्टि जीव। और उनसे भिन्न जो भी हैं उन्हें वह नमन भी नहीं करता। इस प्रकार 6 प्रकार के अनायतन, ठीक है। और 3 मूर्ता, कौन कौन सी मूर्ता होती हैं? तो देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो देव मूर्ता अर्थात क्या? मतलब जो वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, इच्छा आदि से जो राग आदि सहित जो देव हैं, देव अर्थात कौन से? कुदेव हैं, राग आदि सहित जो कुदेव हैं उनकी आराधना की जाती है, वह क्या हुई? देव मूर्ता। तो इनसे इस प्रकार की देव मूर्ता कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। और लोक मूर्ता की क्या करना? समुद्र नदी आदि में स्नान करना, उल्टी मान्यता सहित। वैसे तो स्नान करता है वह भी, लेकिन उल्टी मान्यता सहित उसमें समुद्र नदी आदि में भी स्नान नहीं करना, अग्नि पत्थर आदि पर भी नहीं चलना। किससे? इच्छा सहित होकर अग्नि पत्थर आदि पर भी नहीं चलता। तो ये क्या? जो समुद्र नदी आदि में चलना, वो स्नान करना, रेत और पत्थरों का ढेर लगाना और पत्थर से गिरना, पर्वत आदि से गिरना, तो ये सब क्या होती हैं? लोक मूर्ता होती हैं। और इनसे भिन्न, इनसे क्या भिन्न, क्या कौन होता है? सम्यक दर्शन सहित जीव जो है वह इनसे भिन्न होता है। और गुरु मूर्ता क्या? जो परिग्रह आरंभ आदिक जो हिंसा है उनसे सहित, और वनिता आदि सहित जो देव हैं, और वस्त्र आदि सहित जो गुरु हैं, उनकी पूजा करना, उनका स्तवन करना, उनके लिए उनकी प्रशंसा करना, तो ये क्या हुई? देव मूर्ता। तो इनसे भी भिन्न कौन होता है? सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो हमने क्या देखा कि 8 अंगों सहित सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन से 8 अंगों से ही सम्यक दर्शन की दृढ़ता स्थिरता बनी रहती है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह क्या? 25 दोषों से रहित होता है। तो हम भी सम्यक जो 8 अंग हैं उनको धारण करें, व जो 25 सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनको टालें, उनका नाश करें, और हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।